हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से 11th की क्लास भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है आपके फेवरेट चैनल एग्ज़ाम तैयारी पर। आपके सामने है आपकी बहुत प्यारी टीम, लेफ़्ट टू राइट विष्णु सर, जो माई सेल्फ विष्णु श्रीमल सर, मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाऊँगा मैं। वरुण सर है, ट्रिपल वी हमारा कॉम्बिनेशन होगा एक तरीके से। ये वरुण सर है, वरुण सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और विवेक सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। उनके नेक्स्ट प्रीति मैम है जो आप लोगों को साइंस पढ़ाएगी 9th और 10th के अगर आप बच्चे हो तो। और शुभम सर जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे कंपटीशंस एग्ज़ाम के लिए, इन सब के लिए। तो हमारा चैनल स्टार्ट हमने कर दिया है। काफ़ी सारी डिमांड्स आ रही थी बच्चों की, स्पेशली लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे बच्चे घर पे अटके हुए थे। तो काफ़ी सारे बच्चे घर पे अटके हुए थे, तो उन सब के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है ये चैनल। आप सब लोगों की IIT जेईई की तैयारी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए हमने यहाँ पर लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा ही, हमारी टीम पहले एक चैनल पे क्लासेस लेती थी, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर रिस्पॉन्स था। तो वहीं से बच्चों ने डिमांड करी कि सर क्लासेस आप वापस से लेना स्टार्ट कीजिए, वापस से लेना स्टार्ट कीजिए। तो हमने इस प्लेटफॉर्म पे क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो हमने 12th की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने लिमिट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग जो शेड्यूल रहता है हमारा 9, 10, 11 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11th का रहता है। एंड इवनिंग में हम लोग 12th की क्लासेस अभी स्टार्ट कर चुके हैं, जो सैटरडे से हमने स्टार्ट कर दी थी, और आज से हम 11th की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप सब लोग सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। कोरोना से ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो फाइट चल रही है, इसमें हमारे को घर पे रहना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, सेफ़ रहिए और अच्छे अच्छे डिशेस खाते रहिए आपकी मम्मी द्वारा, सिस्टर द्वारा जो बनाई जाती है। और उसके अलावा अच्छे से पढ़ाई करते रहिए जो हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो। अगर आप घर पे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं तो फटाफट से यूट्यूब चैनल पर आइए और पूरा वीडियो ये आपको देखना है। लॉगरिथम चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। 11th की क्लास 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, एंड 12th की क्लास 4, 5 एंड 6 इन इवनिंग। और जो रोटेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दोनों टाइम पर है। 9th और 10th की क्लासेस दिन में होती है 1 and 2 PM पे। मैथ्स बाय प्रीति मैम, साइंस बाय विवेक सर। तो आज हम लोग लॉगरिथम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। लॉगरिथम चैप्टर एक बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर है, कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलस का अलजेब्रा का बोलता हूँ मैं इसको। और इसका हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके IIT जेईई में बहुत कम आते हैं। एक आध क्वेश्चन अभी मेरे ख्याल से 2017 या 18 में आया था इससे। बाकी उसके अलावा इससे डायरेक्टली क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन इसका कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करें लॉगरिथम। तो अगर आपको सीखना है लॉगरिथम तो पूरा चैप्टर आपको देखना ही देखना है। पूरा जो ये हम लोग करेंगे चैप्टर, वो लास्ट तक आपको देखना है वीडियो आज का लेक्चर 1। चलिए, तो इसके डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले क्या देखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। बेसिकली लॉगरिथम आया कहाँ से, वो चीज़ हमारे को यहाँ पर देखना रहेगा। लॉगरिथम कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है लॉगरिथम, उसके बारे में हमारे को देखना है। तो लॉगरिथम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसकी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे हम एक पॉजिटिव नंबर n की एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए पॉजिटिव नंबर कैपिटल N, exponential form of a positive number capital N
इज गिवन बाई किसी भी नंबर n की अगर हमारे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है तो उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका ये होगा कि उसको इस तरीके से एक्सप्रेस हम करते हैं n इक्वल्स टू a की पावर x, यानी n जो नंबर है उसको किसी दूसरे नंबर पे कुछ पावर रेज करके हम एक्सप्रेस अगर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली 2-3 चीज़ें हैं कि a जो है उसको हम बोलते हैं बेस, यानी जिस नंबर पे पावर रेज करते हैं उसको बेस बोलते हैं। x जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है यहाँ पर, n एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अच्छा, बेस जो है, बेस का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बेस बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1। बेस क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट 1। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। सबसे पहली चीज़ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, किसी नंबर n को a पावर x फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर दें तो उसको उस नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँ 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको 25 पावर 1 हम लिख सकते हैं, तो इसको 625 पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, इसको √5 पावर 4 हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब किसी पॉजिटिव नंबर पे कुछ पावर लिख के हम एक्सप्रेस करेंगे, किसी पॉजिटिव नंबर पे, कोई भी पॉजिटिव नंबर वो हो सकता है एक्सेप्ट 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। यानी एक तरीके से ये क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25। यानी 25 को हम एक्सपोनेंशियली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 25 को एक्सपोनेंशियली इन तरीक़ों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर r को सिर्फ पॉजिटिव ही क्यों लिया, इसको 1 क्यों नहीं ले सकते, इसको 1 क्यों नहीं ले सकते, वो भी हम लोग देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसको 1 क्यों नहीं ले सकते, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा पॉसिबल है क्या भाई इस तरीके से लिखना कि 25 को 1 टू दी पावर कुछ भी x अगर मैं रेस करूँ तो क्या कोई ऐसा x एग्जिस्ट करता है क्या, तो मैं बोलूँगा नो वैल्यू ऑफ x, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। मतलब ये एक तरीके से क्या है, इम्पॉसिबल है। इस तरीके से लिखना, इस तरीके से लिखना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर अगर आप रेस करोगे तो राइट हैंड साइड तो ऑलवेज क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। एग्जैक्ट 1 की कोई भी पावर हो वो ऑलवेज किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल ही होती है। तो ये तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, यानी इसको हम 1 नहीं ले सकते। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जीरो पे कुछ भी पावर रेस करोगे 0 मिलेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब नेगेटिव क्या नहीं ले सकते क्या, तो 25 को क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि -25 के ऊपर कुछ पावर रेस करके लिख सकें, क्या 5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या -5 के ऊपर कुछ पावर रेस करके, क्या 5 को लिख सकते हैं क्या -10 के ऊपर कुछ पावर रेस करके, इज इट पॉसिबल। तो अगर मैं बोलूँ क्या कोई ऐसा नंबर x एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ x, यानी कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं रहेगी तो सच दैट हम 25 को -25 के ऊपर x पावर रेज करके रिप्रेजेंट कर सकें, या कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं है सच दैट 5 इक्वल्स टू -5 पावर x या 5 इक्वल्स टू -10 पावर x, तो ऐसी कोई भी वैल्यू x की आपको नहीं मिलेगी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा दैट इज a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, 0 और नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। यानी बेस कैन नॉट बी 1, बेस कैन नॉट बी 0 एंड बेस कैन नॉट बी -1, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था।
आर पॉजिटिव एक्सेप्ट 1। अब यहाँ पर 25 को हमने एक्सप्रेस किया था, यहाँ पर 25 को 5 की पावर 2, 25 की पावर 1, 6 25 की पावर 1/2 इस तरीके से एक्सप्रेस किया था। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा, चलिए ठीक है सर, ये नेगेटिव नंबर्स वाली बात तो हमारे समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या 25 को हम 2 पे कुछ पावर रेज करके 2 पे या 3 पे कुछ पावर रेज करके एक्सप्रेस करें? अब बताइए सर x की क्या वैल्यू होगी? तो यस, कोई ना कोई वैल्यू तो x की एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। सम वैल्यू ऑफ x विल डेफिनेटली एग्जिस्ट, सम वैल्यू ऑफ x विल डेफिनेटली एग्जिस्ट। कोई ना कोई वैल्यू x की एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अब आप पूछोगे सर वो वैल्यू क्या होगी? तो वो वैल्यू क्या होगी? तो मेरा आंसर होगा कि वो वैल्यू होगी x इक्वल्स टू log ऑफ 25 टू द बेस 3। सर ये कौन सी वैल्यू है? अरे भैया, ये वैल्यू जानने के लिए ही हम ये चैप्टर लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, ये वैल्यू जानने के लिए ही हम ये चैप्टर लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। पहली चीज़, यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1, किसी पॉजिटिव नंबर n को किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर a एक्सेप्ट 1 जो कि 1 नहीं हो सकता, उस पर कोई ना कोई रियल पावर हम रेज करके एक्सप्रेस करते हैं। यानी x की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, दैट इज x बिलोंग्स टू r, x कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपके समझ में आ गई तो आपको लॉग फॉर्म समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, n इक्वल्स टू a टू दी पावर x। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब दोनों फॉर्म एक तरीके से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल सेम मैनर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉग फॉर्म एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो देखते हैं क्या होती है लॉग फॉर्म। तो लॉग फॉर्म में क्या होता है, इन्हीं 3 नंबर्स को एक तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा सोचिए आप। जस्ट क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इनको हम कर रहे हैं। ठीक है, जरा देखिए, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमारे को नंबर मिलता है, और लॉग फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, टू फाइंड पावर। ठीक है, ये किस लिए लिखते हैं लॉग फॉर्म, पावर निकालने के लिए हम लॉग फॉर्म यूज़ करते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, हम पावर यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं लॉग ऑफ n यानी ये जो नंबर हमारे को मिला है, और यहाँ पर लिखते हैं बेस जिस पे हमने पावर रेज करी थी। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी लॉग फॉर्म हो जाएगी। तो सर इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई शॉर्ट एंड स्वीट तरीका नहीं है। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की लॉग फॉर्म आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लॉग वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ सारे रियल नंबर के केस में, तो एक लॉग टेबल होती है, उसी का हमारे को यूज़ करना होता है। या क्वेश्चंस में हमारे को लॉग वैल्यू गिवन होगी तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये किस लिए काम आती है ये भी आपको पता होना चाहिए, पावर कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तरीके से ये पावर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर जो कि x पावर है। ठीक है, और ये क्या है, ये बेस है, और ये n क्या है, नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर, वो नंबर जो हमारे को मिलता है बेस के ऊपर x पावर रेज करने से, वो नंबर जो हमारे को मिलेगा बेस के ऊपर x पावर रेज करने से। एक दो एग्जांपल इसके मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 8 टू दी पावर 2 इक्वल्स टू कितना होगा, 64।
तो इसको लॉग फॉर्म में अगर लिखना है तो लॉग फॉर्म में लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, पावर इक्वल टू यानी 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 64। जो नंबर हमारे को पावर रेज करने पे मिलेगा वो 64, और जिस नंबर यानी 8 पे हमने पावर रेज करी है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा, log 64 टू दी बेस 8। इसको रीड करने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको रीड करने का क्या तरीका हो जाएगा, ये जो इसको अगर हमारे को पढ़ना है, इसको पढ़ने का सही तरीका, कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं, log 8 टू दी पावर 64, log 8 टू दी पावर log 8 टू दी पावर 64। तो ये तरीका क्या है, बिल्कुल गलत तरीका है, ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से इसको नहीं पढ़ा जाता है। तो इसका करेक्ट तरीका क्या होगा, इसका करेक्ट तरीका होगा log 64 टू दी बेस 8, log ऑफ 64 टू दी बेस 8, log ऑफ 64 टू दी बेस 8, ठीक है, या log 64 टू दी बेस, इन शॉर्ट इस तरीके से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि log क्या है। log वैल्यू जो होती है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो हम बेस के ऊपर पावर रेज करते हैं। यानी यहाँ पर बेस है कितना है, बेस कितना है यहाँ पर, बेस 8 है, तो 8 के ऊपर अगर हम ये पावर रेज करते हैं, 2 पावर रेज करते हैं, तो हमारे को जो नंबर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, आपको बस इतना ध्यान रखना है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर अपन देखते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूँ 3 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू कितना होगा, 81 होगा। 3 टू दी पावर 4 कितना होगा, 81 होगा। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, लॉग फॉर्म में क्या कैलकुलेट करते हैं, बस वो आपको पता होना चाहिए। तो लॉग फॉर्म में क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर कैलकुलेट करते हैं। पावर कितनी है, 4 है, इक्वल टू लॉग यहाँ पर लिख देंगे जो नंबर हमारे को मिल रहा है, द नंबर विच वी आर ऑब्टेनिंग। तो कितना नंबर मिल रहा है हमारे को, 81 मिल रहा है। पावर किसके ऊपर रेज करी थी, 3 के ऊपर पावर रेज करी थी। तो सिंपल सा मीनिंग क्या हो जाएगा कि 3 के ऊपर 4 पावर रेज कर देंगे तो हमारे को कितना मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। यानी इस नंबर के ऊपर क्या पावर रेज करें कि 81 हमारे को मिल जाए, वही इसका आंसर होगा। 3 पे 4 पावर रेज करेंगे तो 81 हमारे को मिल जाएगा। तो log 81 बेस 3 का मतलब क्या हो गया, log 81 बेस 3 का मतलब हो गया 3 पर क्या पावर रेज करें कि 81 मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट इसी का एग्जांपल आपको करा रहा हूँ। मैं पूछूंगा कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया 625 टू द बेस 5। चलो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे सीधे सीधे क्या बोल दिया कि log ऑफ 625 टू द बेस 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर। log में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर। किसकी पावर, बेस की पावर। बेस कितना है, 5, ठीक है। तो हम 5 की पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं ताकि 625 हमारे को मिल जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये भैया क्या होगा, 49 बेस 7, तो इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, log का मतलब क्या है, पावर है। किसकी पावर, 7 की पावर, जो बेस है उसकी पावर, ताकि हमारे को क्या मिल जाए, 49 मिल जाए। तो 7 पे क्या पावर रेज करें, एक 5th क्लास का बच्चा बता सकता है, ताकि हमारे को 49 मिल जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये log हो गया। हालांकि हर नंबर के लिए कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि log 625 टू द बेस 10 क्या होगा। अब 10 पे क्या पावर रेज करेगी, 625 मिल जाए। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। ये एक तरीके से पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, नॉट पॉसिबल विदाउट log टेबल। तो
इस अगर इस तरीके से कोई नंबर आ रहा है डायरेक्टली जिसके हम पावर देख पा रहे हैं तो वो तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। और अगर कोई नंबर ऐसा है जिसकी अपने को हम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि 10 के ऊपर क्या पावर रेस करें, क्योंकि 10 के ऊपर कुछ भी पावर रेस करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, 10 का मल्टीपल मिलता है, कुछ ना कुछ जीरो चाहिए थे। 625 हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए हमारे को किसका यूज़ करना पड़ेगा, लॉग टेबल का हमें यूज़ करना पड़ेगा। आगे देखेंगे, डोंट वरी, करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई उस पर हम लोग जाते हैं। डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन क्या हो गई, लॉग रिथम ऑफ ए नंबर, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कैपिटल N टू द बेस A, ठीक है। किसी नंबर n का हम लॉगरिथम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बेस A पे, इसको किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, log n बेस A, ये हो गया इन शॉर्ट। तो log n बेस A इज द नंबर, ये क्या होगा, एक नंबर होगा जो कि एक ही पावर है। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, यहाँ पर देखा था हमने भाई, log 81 बेस 3 क्या है, 3 की पावर है, ताकि हमारे को क्या मिल जाए, 81 मिल जाए। log 625 बेस 5 क्या है, पावर है 4, जो हम 5 पे रेस करते हैं ताकि हमारे को 625 मिल जाए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इज द पावर विच we must raise on A, जो हमें A पर रेस करना चाहिए, in order to get कैपिटल N, ताकि हमारे को क्या मिल जाए, कैपिटल N मिल जाए, ऐसी पावर हमारे को क्या मिल जाए, कैपिटल N मिल जाए, ऐसी A की पावर है। log n बेस A, log n base A is the power which we must raise on A in order to get capital N. log n base A क्या है, logarithm of a number capital N to the base A is the power which we must raise on A in order to get capital N, ताकि हमारे को क्या मिल जाए, कैपिटल N मिल जाए, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग, इस पे एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अपने को जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, इम्पोर्टेंट नोट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना भाई। तो log n बेस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, n पॉजिटिव होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको मैं एक बार फिर से नोट करवा देता हूँ। ये कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट 1, और x कोई भी रियल नंबर हो सकता है भाई, पावर तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपको लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। लॉग फॉर्म से आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लॉग फॉर्म से आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से लॉग फॉर्म से a टू दी पावर x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। a टू दी पावर x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। तो लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना, दोनों चीज़ हमें आना चाहिए। तो दिस इज़ लॉग फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, लॉग फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से इधर कन्वर्ट करना, इधर से इधर कन्वर्ट करना, दोनों चीज़ें हमारे को आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए एक दो एग्जांपल इस पे करके देखते हैं। एग्जांपल इस पे करके अगर देखें, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, log ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू दी बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आपको पता है, तो ये बन जाएगा 1 टू दी बेस 2। 1 टू दी बेस 2 अगर है तो 2 पे क्या पावर रेस करे कि 1 मिल जाए? 2 पर क्या पावर रेस करे, मान लो आपको पता ही नहीं है, तो इसको क्या मान लो, x मान लो। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, लॉग फॉर्म में लिख दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू 1। अंधा भी देख के बता देगा, है कि नहीं? ठीक है ना भाई, कि 2 पे क्या पावर रेस करें कि हमें 1 मिल जाए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी देखते हैं, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ा है, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना, दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। नाउ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, बहुत बेसिक इजी प्रॉपर्टीज़ है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, देखते ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बहुत इजी है। ठीक है भाई, तो तीन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है, 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे आप ही लोग इसका आंसर कर दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया log ऑफ 1 टू दी बेस 2 क्या होगा? सर अभी तो करवाया था, इसका मतलब क्या होगा? 2 की पावर, इसका मीनिंग क्या होगा? 2 की पावर, जो हम वो पावर log 1 टू दी बेस 2 इज़ दी पावर जो हम 2 पे रेस करेंगे ताकि हमारे को क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। 2 की वो पावर, 2 की पावर जो हम 1 पे रेस कर log 1 टू दी बेस 2 इज़ दी पावर जो हम 2 पे रेस करेंगे ताकि हमारे को 1 मिल जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं आपसे पूछूं log ऑफ 1 टू दी बेस 5 क्या होगा, तो 5 पे क्या पावर रेस करो ताकि हमारे को 1 मिल जाए? 0। log ऑफ 1 टू दी बेस 10, 10 पे क्या पावर रेस करेगी हमें 1 मिल जाए, तो हमारा आंसर होगा 0। log ऑफ 1 टू दी बेस 20, आंसर क्या होगा? 0। log ऑफ 1 टू दी बेस 100, क्या आंसर होगा? 0 आंसर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ log ऑफ 1 टू दी बेस n क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि नंबर अगर 1 है और बेस कुछ भी हो बट पॉजिटिव होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बेस कुछ भी हो बट वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? लॉग वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? 0 उसकी लॉग वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है बात आपको? क्लियर है कि नहीं है? ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है, लॉग डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ log ऑफ 1 टू द बेस -2 क्या होगा, तो ये नॉट डिफाइंड हम बोलेंगे, क्योंकि बेस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इज़ फर्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चलिए सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी, अगर मैं आपको पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी 2 टू द बेस 2, log ऑफ 2 टू द बेस 2 की क्या वैल्यू होगी? यानी 2 के ऊपर क्या पावर रेस करें, 2 ही मिल जाए, यही हुआ ना इसका मतलब। log का मतलब क्या है? log n बेस a इज़ दी पावर जो हम a पे रेस करते हैं ताकि हमें n मिल जाए। ठीक है, तो log ऑफ 2 टू दी बेस 2 का मतलब है वो पावर 2 की जो हम 2 पर रेस करेंगे ताकि 2 मिल जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। log ऑफ 5 टू दी बेस 5, यानी 5 पे क्या पावर रेस करें कि 1 मिल जाए, 5 पे क्या पावर रेस करें 5 मिल जाए, 1। log ऑफ 10 टू दी बेस 10, 10 टू दी बेस 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 पे क्या पावर रेस करें 10 ही मिले, 1। log ऑफ -5 टू दी बेस -5 क्या आंसर होगा? 1। ऐसा सोचना क्या होगा? गलत होगा, ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं? log ऑफ n टू दी बेस n इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। log n टू दी बेस n इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है, बट वो डिफाइंड होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर हम आते हैं।
तीन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी वन अगर नंबर है, बेस कुछ भी हो बट वो डिफाइन होना ज़रूरी है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। बेस और नंबर अगर दोनों सेम है, लॉग वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तीसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ 1/2 टू दी बेस 2 क्या होगा। सर 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब 2 की पावर -1 टू दी बेस 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर है ना बात। इसी तरीके से अगर मैं आपको पूछ लूँ कि 2 टू दी बेस 1/2 क्या होगा, तो ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर ये क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर -1 होता है, इसका आपको ध्यान रखना। मान लो इसको आपको सॉल्व करके निकालना है, सर आया कैसे, तो मैंने बोल दिया 2 बेस 1/2 को क्या मान लो, x मान लो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पावर x, यानी 2 इक्वल टू 2 की पावर -x, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर तीसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो जाएगी कि बेस और नंबर अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो लॉग वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। लॉग और नंबर अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो लॉग वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देख लेते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं, ज़्यादा बेटर हमारे को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करके देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर ये हो पाएगा। तो मान लो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन, log of sin 30 डिग्री टू द बेस cos 60 डिग्री क्या वैल्यू। इजी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। log of इसकी क्या वैल्यू होगी, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से सॉल्व करते जाइए इनको, जल्दी जल्दी इनको आप सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करते जाइए इनको, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में भी जा सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, इजी क्वेश्चन है सारे के सारे क्या है, इजी क्वेश्चन है, ऑल आर इजी क्वेश्चंस। जल्दी से इनको सॉल्व करते जाइए आप, जल्दी से इनको सॉल्व करते जाइए, जल्दी से इनको सॉल्व करते जाइए आप। पहला क्वेश्चन ये कितना है भाई, log 30 टू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 10th क्लास में पढ़ा था ना आप लोगों ने। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो सेम नंबर अगर यहाँ पर है, नंबर और बेस अगर सेम है तो log वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इसमें आप सोच रहे हैं सर दो लोग हम कैसे कैलकुलेट करें। अरे भाई इजी है, log 16 टू दी बेस 2, पहले इसको अंदर वाले को कैलकुलेट कर दो, बाहर वाले को एज इट इज़ रहने दो। 16 बेस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पे क्या पावर रेज करें ताकि 16 मिल जाए, यानी 4। ठीक है, अब 4 टू द बेस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पे क्या पावर रेज करें ताकि 4 मिल जाए, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा हो, या आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा हो, तो इसको क्या मान लो, x मान लो। इजी क्वेश्चन है, हालांकि ये भी क्या है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 2 + √3 इक्वल टू 2 - √3 टू दी बेस x मिल जाएगा। जस्ट इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड। चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को कर देता हूँ, तो 2 + √3 2 - √3 2 - √3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू 2 - √3 पावर x। a + b a - b यानी a² - b², तो 4 - 3 यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन 2 - √3, तो 2 - √3 पावर x हो जाएगा।
सो 2 माइनस रूट 3 पावर x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 पावर -1 बाई कंपेरिजन वी कैन से x इक्वल्स टू -1। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा, ये थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है, जस्ट वेट कीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए हैं इनमें। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क में है सारे क्वेश्चंस, आप करके लाना इनको। एक बार ट्राई कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, करके लाइएगा सारे क्वेश्चंस। तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं आपको भूलना बच्चों, क्योंकि ये एक राइट कोर्स है। IIT JEE की तैयारी के लिए हम फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनको भी आप जानते हो, जितने बच्चों को भी आप जानते हो, जो भी बच्चे IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन आपका पहुंचाना है कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, लाइक और शेयर आपको करना ही करना है, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ताकि आपको जितनी भी क्लासेस हैं उनके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।